कार्यक्रम सवाल आपका है में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों की, जो बीते 4 सालों से नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगे आज पर्यंत तक पूरी नहीं हुई है। सीधे इनसे जानते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की प्रांताध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, सरिता पाठक। सीधे इनसे बात करते हैं। आप लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं, आपकी कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक के कलेक्टर दर और नर्सरी शिक्षा का दर्जा दिया जाए। सुपरवाइजर भर्ती में 100% कार्यकर्ता को लिया जाए। 25% बंधन सहायिकाओं का हटाते हुए 100% कार्यकर्ता पद पर सहायिकाओं को लिया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी दी जाए। और मोबाइल की जो अभी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है कि जब तक मोबाइल सरकार नहीं देती है तब तक के मोबाइल और मोबाइल नेट के लिए हमको बाध्य ना किया जाए और हमसे काम ना लिया जाए। ये हम अपनी 6 सूत्री मांगे लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुने, क्योंकि हम बहनें नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पर बैठे रहें। और अभी भी उनके पास समय है, अपने वार्तालाप के द्वारा समस्या का हल करे और हमको बुला के प्रतिनिधि मंडल को बात करे और हमारी मांग पूरी करे। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करती हूँ। अच्छा, आप लोग पहले भी हड़ताल कर रहे थे और अब भी हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से कुछ चर्चा हुई क्या? सरकार के से अभी हमारी चर्चा नहीं हुई है। संचालना में अभी हम लोगों को संचालक मैडम से बात हुई है, तो हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है वहाँ गए थे तो उनका संतोषजनक नहीं था। तो हम लोग, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है उन लोग वहाँ से बोल के आए हैं कि हमारी बातें आप हमारी मंत्राणी या हमारे मुख्यमंत्री जी से अगर बात करा दे तो हम अपनी कुछ संतोषजनक बात हो जाए तो वापस ले लेंगे हम लोग। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक अनिश्चितकाल में हर जिले में बैठे हुए हैं। हम लोग को यहाँ रायपुर में राजधानी में परमिशन भी नहीं दिए, तो भी से हम लोग आज एक दिन का मिला है करके यहाँ बैठे हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, हमारी मंत्राणी महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारी बात पर थोड़ा चर्चा हो, थोड़ा सोचे। हम महिलाएं आज इतने दिन से यहाँ पे बैठे हैं, महिला सशक्तिकरण का बात आता है, महिलाओं को आगे आने के बाद देखो हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं और 6,500 हम लोगों का वेतन है। इतने काम हमारी से लेती है सरकार। हमारी जितना भी काम है वो तो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ राज्य से हमारे जो है नया नया नियम निकालते हैं, उसका हम लोग पालन करते हैं। अच्छा, मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की क्या रणनीति? अभी तो अनिश्चितकालीन चल रहा है हमारा और वही चलेगा। तो सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमें पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए, क्योंकि हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमको छुट्टी नहीं मिलती और कहते हैं 1 साल में सिर्फ 16 छुट्टी ही मिलेगी। तो कभी हम गिर गए, हाथ पैर टूट गए तो कम से कम बेड रेस्ट के लिए तो 1 महीने का चाहिए ना। अगर हम 1 महीने बिस्तर में सोते हैं तो हमारा 1 महीने का मानदेय कट जाता है। तो हम वही चाहते हैं कि हमको मेडिकल रेस्ट के लिए दिया जाए और ग्रेजुएटी भी दिया जाए। हमारी यही मांगे हैं। और अनुकंपा नियुक्ति भी दिया जाए, क्योंकि परिवार में अगर कमाने वाला कोई नहीं होगा, हमें कुछ हो गया तो भूखे मर जाएंगे। महिलाओं के लिए मातृ वंदना, कौशल्या योजना, दुनिया भर के जो भी काम है उसको हम करते हैं, लेकिन हमें महिलाओं में गिने ही नहीं जाते। हमारे लिए कोई प्रावधान है ही नहीं। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि हमें मेडिकल ग्रेजुएशन दिया जाए और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और अनुकंपा नियुक्ति भी दिया जाए। सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। आप ये बताइए कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो कब से आंदोलन कर रहे हैं और कितने समय हो चुके आपको आंदोलन करते हुए? अभी हमारा आंदोलन लगातार सरकार से चल ही रही है। पहले तो परियोजना स्तर में हुआ, परियोजना स्तर से जिला स्तर में, जिला स्तर के बाद संभागीय स्तर में हुआ। अब अभी ये 23 तारीख से 27 तारीख तक महापड़ाव हुआ रायपुर राजधानी में। और महापड़ाव करने के बाद हमने कहा था कि अगर 27 तारीख तक हमें सरकार से कहीं संतोषजनक अगर बातें नहीं आती है तो हम 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। और इसी का आज पालन करते हुए आज सभी जिले अपने 28 तारीख से बैठे हुए हैं हड़ताल पे। आप कब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं? 16 साल हो गया है और 16 साल में हम लोग को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिला है। जितना काम करवाती है सरकार हमसे उतना हम जीने लायक देती नहीं है सम्मानजनक। तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से यही गुहार लगाते हैं हम लोग कि हमको जीने लायक मानदेय दिया जाए।
आप कब से काम कर रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रूप में? आप क्या कार्यकर्ता है कि सहायिका? हूँ मैम, और मैं 95 से कार्यरत हूँ अपने केंद्र में। देखिए, आज एक विधवा परित्यक्ता और मैं छोड़ी वाली महिला है, वो क्या 6,000 6,500 में उसका चल जाता है क्या घर परिवार? ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए और उस अनुसार वो दीदी ने तो सारी मांगे बता दी। फिर भी से मेन मुद्दा तो है पैसा। आज जिसके पास पैसा है उसके लिए सब कुछ है। आज अनाज दाल इतना महंगा है मैडम, और 6,000 में क्या हमारा पूर्ति हो जाता है? इसलिए मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि वो हमारा वेतन कम से कम बढ़ा दे। ठीक है। आंगनबाड़ी के पद पर काम करते हुए, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर काम करते हुए आपको तो कितनी मुश्किलें आ रही हैं अब? हमें मैडम बहुत मुश्किलें आ रही है, क्योंकि हम लोग केंद्र संचालन में छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे के हम लोग न्यू देते हैं उसको, उस बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा है। शासन की जितनी योजना है, मातृ वंदना योजना, किशोरी योजना, पोषण आहार योजना, स्वास्थ्य जांच योजना, मतलब शासन की जितनी योजना है हम उस योजना को आम जनता तक पहुंचाते हैं। और इसमें हमें कितनी मुसीबत है कि हम 9 बजे से निकले रहते हैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर, और वही 5 बजे 6 बजे तक अपने घर आते हैं हम अपने बच्चों के पास में। और इतने में हम लोग को 6,500 रुपये देती है शासन, जिससे न अपने घर की गुजारा होती है, न अपने बाल बच्चों की गुजारा होती है, न अपने बाल बच्चों का परवरिश अच्छे से कर पाते हैं। कई जगह विधवा है, परित्यक्ता है, उसको कितनी मुश्किल होती है आंगनबाड़ी केंद्र में मतलब काम करने में, और कितनी सारी मुसीबतें हैं हम लोगों के साथ में गुजारा करने में। और मतलब से 6,500 है, हम अपने समय में पहुंच जाते हैं। इतनी मांग मतलब इतने शासन हम लोग को देते हैं, और 48-49 साल तक के ये विभाग चल रही है, इसमें आज तक के मात्र हम लोगों की 6,500 रुपया बस हुई है, जबकि अन्य विभागों की कितने में पहुंच गए हैं। और हम शासन से यही निवेदन करते हैं कि हम जिस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों का विकास करते हैं, एक कुपोषित बच्चों को सुपोषण में लाते हैं, तो हमें भी शासन से यही निवेदन है कि हमें भी सुपोषित करे, हमारे बच्चों को भी सुपोषित करे। शासन से बस यही निवेदन करते हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हमारे साथ मौजूद है। सीधे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलें होती है आपको? 2007 से मैं कार्य कर रही हूँ। 15 साल करीब हो गए मेरे को कार्य करते। कार्य की सबसे बड़ी मुश्किल, हम काम अपनी ईमानदारी से पूर्ण कर रहे हैं। सबसे पहली और आखिरी हमारी एक ही समस्या है कि मानदेय वृद्धि किया जाए, जिन्हें लायक हमारा गुजारा लायक वेतन दिया जाए। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, नारी सशक्तिकरण की बातें करती है, नारी मुक्ति की बातें करती हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, निकालती हैं, और उन योजनाओं को जो लागू करने का काम हमारे पर छोड़ती है। पर उनको ये समझ में नहीं आता कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम वो योजनाओं को किस प्रकार से लागू कर भी रहे हैं काम करने के लिए।